नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल चुनाव से। जी हां, जैसे जैसे बंगाल चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की रणनीतियां और तेज हो चली हैं। राजनीतिक पार्टियों की रणनीतियां ये हैं कि बंगाल चुनाव जीतने के लिए हर तरीके को अपनाया जाए। बंगाल चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां साम दाम दंड भेद का हर तरीका अपना रही हैं। लेकिन आपको मैं यहां पर बता दूं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ नंदीग्राम में जो हादसा हुआ है उसके बाद राजनीति बहुत ज्यादा अलग हो चली है। दरअसल जो उम्मीद बीजेपी ने लगाई थी और जिस तरह की उम्मीदें बीजेपी बंगाल से कर रही थी उसके विपरीत अब स्थितियां दिखती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि आज बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े तक नेता जो है वो बंगाल चुनाव को लेकर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी के साथ जो हादसा हुआ उसको ढोंग बता रहे हैं। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूं, गृह मंत्री अमित शाह ने यह तक कह दिया है कि बंगाल चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी पाताल तक पहुंच गई हैं। यानी कि बीजेपी को यह बात अच्छी तरह से अब मालूम हो चुकी है कि बंगाल का चुनाव अब टर्निंग पॉइंट ले चुका है। जब से ममता बनर्जी के साथ हादसा हुआ उसके बाद से बंगाल की जनता का मूड बदलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी को यही डर लग रहा है कि अगर बंगाल चुनाव बीजेपी के हाथ से निकल गया तो उनके हाथ से बहुत बड़ा जो है वो राज्य चला जाएगा और उनकी बहुत बड़ी हार होगी। आपको बता दूं कि बंगाल चुनाव इस बार मोदी बनाम ममता बन चुका है। मोदी बनाम ममता इसलिए बन चुका है क्योंकि पीएम मोदी ने यहाँ रैली भी की और बाकायदा पीएम मोदी ने ये ऐलान कर दिया था कि यहाँ पर बीजेपी की जीत होगी और 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी की आएंगी। पीएम मोदी ने इतनी बड़ी बात कर दी थी और ऐसे में अगर बीजेपी यहाँ से चुनाव हारती है तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी मिट्टी अब बीजेपी की खराब होगी। वहीं अगर मैं टीएमसी की बात करूं तो टीएमसी को संभालने के लिए ममता बनर्जी पूरी तरह से तैयार है। भले ही ममता बनर्जी को चोट लगी है, भले ही ममता बनर्जी घायल हुई थी, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाल लिया है। ममता बनर्जी ने रैली करने का फैसला किया है और ममता बनर्जी का ऐलान है कि वो व्हील चेयर पर बैठकर ही अपनी रैली करेंगी। यानी कि एक तरफ ममता बनर्जी है और बाकी सारे तरफ की बात करूं तो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं। यहाँ पर एक अकेली महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हर चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जो हर राजनीतिक पार्टियों को उनका मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं, तो वहीं राजनीतिक पार्टियों को भी डर इस बात का है कि कहीं उनके हाथ से बंगाल चुनाव ना निकल जाए। बंगाल चुनाव इस बार भी बहुत ज्यादा अहमियत इसलिए रख रहा है क्योंकि यहाँ की नंदीग्राम सीट का माहौल कुछ अलग हो चला है। दरअसल नंदीग्राम सीट से शुभेंदु और ममता दोनों आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे। शुभेंदु अधिकारी का बयान है जिसमें वो ये कहते हैं कि ममता बनर्जी को 50,000 वोट से ज्यादा से हरा कर रहेंगे। तो ममता बनर्जी का भी यही कहना है कि यहाँ से तो शुभेंदु की हार तय है, लेकिन किसकी बात में कितना दम है ये तय करेगी नंदीग्राम की जनता। जी हाँ, नंदीग्राम के लोग ही फैसला करेंगे कि ममता के साथ जाना है या शुभेंदु अधिकारी के साथ जाना है। आपको बता दूं कि इस वक्त जो स्थितियां बनी हुई हैं वो ये हैं कि अब टीएमसी का पाला बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक देखने को मिल रहा था कि बीजेपी टीएमसी को पूरी टक्कर दे रही थी। यहाँ तक कि बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट शामिल की थी उसमें कई कद्दावर नेताओं का नाम शामिल था। लेकिन नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद जो तस्वीर पलट गई है उससे अब बीजेपी को खतरा लग रहा है। उससे ये लग रहा है कि कहीं बंगाल की जनता इमोशनल में होकर बीजेपी के टीएमसी के साथ ना चली जाए और बीजेपी को नुकसान का सामना ना उठाना पड़े। बंगाल चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। यहाँ तक कि उनने अपने कई कद्दावर नेताओं को उतारने के बाद कई बड़े बड़े ऐलान भी किए, लेकिन लगता है कि अब सब कुछ धरा का धरा रखता हुआ नजर आ रहा है। अगर बंगाल चुनाव बीजेपी के हाथ से फिसल गया तो मानो बीजेपी के बहुत ज्यादा मिट्टी खराब तो होगी ही, इसके बाद ही ये भी बात सामने आ जाएगी कि अब लगता है कि देश का मूड भी बदल रहा है और राज्यों का मूड भी बदल रहा है। वैसे अगर बात की जाए तो फिलहाल देश का मूड तो कुछ और ही कह रहा है।
क्योंकि जिस तरह से देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज सरकार चुप है और लगातार सरकार जो है वो आम जनता, देश की आम जनता को पीसने का काम कर रही है। इससे देश की जनता बहुत ज़्यादा नाखुश नजर आ रही है। वैसे अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ तो बंगाल चुनाव बहुत ज़्यादा अहमियत रख रहा है। अन्य राज्यों में भी चुनाव है, जैसे केरल है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, यहाँ पर भी चुनाव है। लेकिन इन चुनावों से ज़्यादा अहमियत बंगाल को मिल रही है, क्योंकि बंगाल में बहुत कुछ अलग होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि बंगाल की जो राजनीतिक तस्वीर है वो बहुत ज़्यादा बदलती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बंगाल चुनाव अगर टीएमसी जीतती है तो इसका मतलब ये पता चलेगा कि वाकई में बंगाल की जनता अब ममता के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। वैसे हाल फिलहाल की अगर बात करूं तो बंगाल में 200 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं और उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है कि अब की बार दोबारा से बंगाल की जनता उनके साथ खड़ी होगी। अगर बात की जाए विधानसभा क्षेत्रों की, विधानसभा सीटों की, तो बहुत सारी विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर टीएमसी का कब्जा अभी भी बरकरार है और जहां पर बीजेपी को चुनाव जीतने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि साल 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उस समय बीजेपी ने जरूर बंगाल से सीटें निकाली थी, लेकिन ये विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से सीटें निकालना और 200 के पार चले जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ममता बनर्जी को टक्कर देना बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं है जितना आसान बीजेपी समझ रही है। हालांकि बीजेपी बार बार ये बात तो कह ही रही है कि बंगाल में कमल खिलेगा और बंगाल की जनता बीजेपी को वोट देगी, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है और क्या वाकई में बंगाल की जनता बीजेपी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है? जी हाँ, अगर मैं बात करूं तो फिलहाल बंगाल की जनता का मूड तो कुछ और ही दिख रहा है। और जिस तरह से कई सर्वे जो हैं उनकी बात भी मैंने की थी, तो कई सर्वे सामने भी आए थे जिसमें बाकायदा ये देखने को मिला था कि इस बार बंगाल का जो चुनाव है वो टीएमसी के हाथ लगता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बंगाल चुनाव में एक बार फिर से ममता बनर्जी की जीत हो रही है और बंगाल चुनाव बीजेपी के हाथ से निकल रहा है। खैर, आखिरी डिसीजन आने तक नहीं कहा जा सकता कि चुनाव में जीत किस राजनीतिक पार्टी की होगी, लेकिन अगर ओपिनियन पोल की बात करूं, मैं एग्जिट पोल की बात करूं, तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़मीनी स्तर के लोगों से बातचीत करने के बाद तैयार की जाती हैं। जी हाँ, बंगाल के लोगों से जब बातचीत की गई और पूरा स्थिति का जायज़ा लिया गया, उसके बाद ही वो जो एग्जिट पोल हैं वो सामने आए, जिसमें अब की बार भी बीजेपी को असंतुष्टि का सामना करते हुए दिखाया जा रहा है। यानी कि इस बार बंगाल चुनाव ममता के हाथ में आ रहा है, बंगाल की सत्ता ममता के पास आ रही है और बीजेपी को एक बार फिर से यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि यहाँ से बंगाल चुनाव में बीजेपी की हार हो रही है और टीएमसी की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। खैर, देखते हैं कि आने वाले समय में क्या स्थितियां रहती हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों से जरूर बोलना चाहूँगा कि बंगाल चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारियां मैं उन तक पहुंचा रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से और अन्य खबरों के माध्यम से भी हम बंगाल चुनाव के अलावा अन्य चुनावों से जुड़ी खबरें पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल SPN 9 न्यूज़ के साथ जुड़िए, क्योंकि SPN 9 न्यूज़ आपको बताएगा बंगाल चुनाव के अलावा अन्य चुनावी राज्यों की स्थिति और वहां के हालात। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।